अमर विचार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज गोंडा जिले के महत्वपूर्ण शिव मंदिर में से एक बालेश्वरनाथ मंदिर की चर्चा करेंगे। बालेश्वरनाथ मंदिर, जिस पर शिव भक्तों की अगाध श्रद्धा व विश्वास है, भोले के भक्त यहाँ समर्पित भाव से पूजन व जलाभिषेक करते हैं। भोलेनाथ भी अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। शिव पर्व व अन्य धार्मिक तिथियों पर श्रद्धालुओं का यहाँ जमावड़ा होता रहता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार अयोध्या नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पूर्वज महाराज सुदुम्न शिव पार्वती के वर्जित क्षेत्र में जाने के चलते स्थापित हो गए थे, जिससे वो स्त्री हो गए। गुरु वशिष्ठ द्वारा साप समन हेतु सुझाए मार्ग के अनुसार उन्होंने शिवलिंग स्थापित कर तपस्या की। वहीं दंत कथा के अनुसार ये क्षेत्र बेल का जंगल था। मुगल शासक की सेना यहाँ रुकी तो भोजन निर्माण के लिए सूखे बेल के पेड़ को काटने पर शिवलिंग निकला, जिसे सैनिकों ने आरे से शिवलिंग को काटने का प्रयास किया। उसी समय खून की तेज धार के साथ मधुमक्खी, सांप, बर्रे, बिच्छू आदि ने सैनिकों पर हमला कर दिया, जिससे डरकर सैनिक भाग गए, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय जनता को हुई। फिर सामूहिक सहयोग से मंदिर निर्माण हुआ। बेल से निकले शिवलिंग के कारण इनका नाम बिल्वेश्वर नाथ रखा, जो कालांतर में बालेश्वरनाथ हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बालेश्वरनाथ मंदिर शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां शिव भक्तों की धार्मिक भावनाएं उफान पर रहती हैं। ये मंदिर बाल्हाराई ग्राम पंचायत में पड़ता है। बाला का मतलब स्त्री व राई का मतलब राजा, यानी वो राजा जो स्त्री हो गया। यहाँ के लोग इस मंदिर को भगवान राम के वंशज से जोड़ते हैं। हाँ महाराज जी, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार मिश्रा। ये कौन सा मंदिर है? बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर है, जो ग्राम सभा बड़भवनी में स्थित है। ये शिव मंदिर है ना? हाँ, शिव मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास क्या है? इस मंदिर के दो इतिहास हैं जनश्रुति के अनुसार। पहला तो यह है कि सतयुग में महाराज सुदुम्न ने यहाँ तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को यहाँ स्थापित किया और तपस्या करके उनको प्रकट किया यहाँ पर। और यहाँ जब बहुत ये कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में शायद है महाराज सुदुम्न की कथा जो है। तो महाराज सुदुम्न एक बार शिकार खेलते हुए उत्तराखंड के तलहटी में चले गए, वहाँ जहाँ माता पार्वती द्वारा श्रापित स्थान था कि कोई बगैर उनके इच्छा से, बगैर उनके पूछे जो है आज्ञा के यहाँ आएगा तो नर से नारी हो जाएगा। महाराज सुदुम्न अपने लाव लश्कर समेत शिकार खेलते हुए वहाँ पहुँचे तो नर से नारी हो गया। फिर वो किसी तरह से लौटकर कालांतर में महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी से मिले। उन्होंने ध्यान देकर देखा तो कहा कि तो महाराज माता पार्वती के श्रापित स्थान में आप चले गए थे, इसलिए नर से नारी हो गए हैं। तो कहीं कि इसका उपचार, कोई निराकरण बताइए। तो उन्होंने कहा कि अब इसका निराकरण तो नहीं हो सकता है, लेकिन संशोधन हो सकता है, वो भी भगवान भोलेनाथ कर सकते हैं। और चूँकि यह गुणार्थ क्षेत्र है, अयोध्या का गौचरा है, सरजू इसके नज़दीक से बहती थी, तो यहाँ आकर महाराज सुदुम्न को वशिष्ठ जी ने महाराज बाबा भोलेनाथ का इस वर्तमान शिवलिंग का स्थापना करवाया और उनको यहाँ तपस्या करने के लिए प्रेरित किया, प्रेरणा दी। महाराज सुदुम्न ने यहाँ तपस्या की। कालांतर में भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट होकर उनको वरदान दिया और उनके उस श्राप में संशोधन किया कि एक पखवाड़े तक आप स्त्री रूप में रहेंगे, एक पखवाड़े तक आप पुरुष रूप में रहेंगे। जब पुरुष रूप में रहेंगे तब आप अपना राजकाज देखेंगे, जब स्त्री रूप में रहेंगे तो आप यहाँ आकर तपस्या करेंगे। इसी कारण से महाराज सुदुम्न का तपोस्थली जो है पड़ोस में गांव सभा बाल्हाराई, वहाँ का एक टीला है, सन्यासी का कुआं। उस टीले पर ही उनका मतलब झोपड़ी, जो तपस्या की झोपड़ी थी, वो वहाँ रहते थे। वहाँ से आकर यहाँ तपस्या करते थे, भगवान का पूजन भजन करते थे और वहाँ निवास करते थे। इसलिए उसको बाला माने स्त्री, राई माने राजा। ऐसा बाला यानी स्त्री रूपी राजा ने जहाँ तपस्या की है, उस गांव सभा का नाम बाल्हाराई है। तो बाल्हाराई और बड़भवनी यानी बालेश्वरनाथ, यहाँ चूँकि रामपुर खराटा से लेकर लड़िया घाटा तक पूरा बेलों का एक जंगल था नदी के किनारे तलहटी में, तो इसलिए इसको कुछ लोग बिल्वेश्वरनाथ भी कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में बाला राई यानी बाला राई ही है। और दूसरी किंवदंती जो इसकी जनश्रुति में प्रचलित है, तो 700 ईस्वी में औरंगजेब के कोई सेनापति थे जो अवध को फतह करने के लिए
लखनऊ से चले थे, तो सेना उनकी रुकी यहाँ लाव लश्कर समय, तो एक मोटे बेल के पेड़ को सूखे हुए को उन्होंने जलाने के लिए, भोजन बनाने की व्यवस्था में लकड़ी का उपयोग करने के लिए काटा। उस मोटे बेल के तने में भगवान शिव का ये आविर्भाव हुआ। उनको यह तो पता नहीं था कि ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, इसलिए उन्होंने अपने सेनापति से जाकर कहा कि जो है आप भोलेनाथ, एक बढ़िया सुंदर पत्थर मिला है, तो उन्होंने कहा कि उसको निकाल लाओ। वो खोदने लगे, खोद नहीं पाए, तो उन्होंने कहा उसको काट कर निकाल लो। तो आरा से उन्होंने काटा, जो मौके पर ये प्रदर्शित है भगवान, ये एक बित्ता डेढ़ लगभग कटा जो है। फिर यहाँ से हाड़ा बर्र, सांप, बिच्छू, मधुमक्खी आज उत्सर्जित होकर, उत्पन्न होकर उस लहू के द्वारा सेना पर आक्रमण कर दिए, तो सेना भाग खड़ी हुई। कुछ समय बाद चरवाहे या जनश्रुति में जो और स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने मिलकर राजे रजवाड़े जमींदारियों ने इस मंदिर की स्थापना की। तब से आज तक बाबा बालेश्वरनाथ के नाम से मशहूर है और यही चला आ रहा है। यहाँ पर अच्छे अच्छे बालेश्वर दत्त सिंह, जिनका नाम ही इसी स्थान के नाम पर पड़ा था, और बालेश्वर दत्त सिंह ने यहाँ पर्वत दान दिया, 7 कुएं खुदवाए, पर पोखरा का खुदवा दान किया, काफ़ी काम किया। लेकिन मंदिर का निर्माण बहुत समय पहले, मतलब इस मंदिर को महाराजा राम के पूर्वज से जोड़ा जाकर, हाँ बिल्कुल, अयोध्या महाराज सतयुग से जोड़ा जा रहा है। ये महाराज सुदुम द्वारा स्थापित भगवान शिव का ये शिवलिंग है, जो वशिष्ठ जी ने स्थापित कराया था। मतलब जनपद गोंडा के प्रमुख शिव मंदिरों में ये भी है। ये भी है, लेकिन गजेटियर में इसका नाम नहीं, क्योंकि उस समय गजेटियर में जो लोग चलते फिरते लोग थे, उन्हीं का नाम आता था। ये चूंकि एकांत में था, जंगलों में था, इसलिए इसका बहुत गजेटियर में नाम इस मंदिर का नहीं आया है, लेकिन है यही इसका पौराणिक कथा वास्तविकता में। अच्छा, शिव पर्व पर यहाँ भीड़ खूब होती होगी? हाँ, क्योंकि अब ये सावन चल रहा है इस समय, तो लगभग पहले जितना तेरस में या शिवरात्रि में मेला लगता था, उतना मेला तो प्रतिदिन लग रहा है। बालेश्वरनाथ मंदिर गोंडा जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर डुमरियाडीह से तरफगंज मार्ग पर ग्राम पंचायत बाल्हाराई में स्थित है। ये पौराणिक मंदिर है जो बालेश्वरनाथ से प्रसिद्ध है। मंदिर डुमरियाडीह से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ टैक्सी, टेम्पो एवं निजी वाहनों से जाया जा सकता है। यहाँ सावन, अधिमास एवं अन्य शिव पर्वों पर मेला लगता है, जिसमें जिले के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। वैसे धार्मिक गतिविधियाँ यहाँ हमेशा चलती रहती हैं। पुजारी शिव भगवान ने बताया कि इस मंदिर का पौराणिक इतिहास है। इसके निर्माण के बारे में श्रीमद् भागवत में वर्णित है। यहाँ पूरे वर्ष भागवत भंडारे एवं अखंड रामायण समेत अनेक धार्मिक आयोजन होता रहता है। पुत्र प्राप्ति पर पुतली लिखाई भी होती है। शिव भक्तों के अनुसार इस मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। यहाँ मन्नतें भी पूरी होती हैं। मंदिर पर गरीब, अमीर एवं सभी जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ नतमस्तक होते हैं। पूरे माह यहाँ पूजन अर्चन होता रहता है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम ईसाराम बाबा। इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। हाँ, इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं कि किसका मंदिर है, इस मंदिर से श्रद्धालु कैसे जुड़े हैं, उनको क्या फायदा होता है? इस मंदिर का नाम बेलोसरनाथ। औरंगाबाद बादशाह के जमाना में, यानी ये सब जंगल था। इस पार बालेश्वरनाथ, उस पार नागेश्वरनाथ, और ये कठारी जो गई है सरजू जी का धारा था। ये बेलवारी का विकट जंगल था। औरंगाबाद बादशाह ने जब जंगल को कटवाने लगा तो पेड़ गिरा हुआ था और खोलहट था। तो जब पेड़ कट गया तो इनकी लाट उठिया आई। जब उठिया आई तो औरंगाबाद बादशाह ने आरा धरवा दिया। तब खून की धारा चला, हाड़ा बर्र बीछू कटार फौज पलटन का काट से परास्त कर दिया सारण। इनके नाम बेलोसरनाथ। यानी ताकि यह है कि हमारे बुजुर्गों ने यह बात बताए थे और हम पैदा नहीं रखता। कितना पुराना मंदिर है ये? यह मंदिर 1700 वर्ष का पुराना मंदिर है। महाराज जी, आपका नाम? बाबा श्री नीलचंद गिरी। महाराज जी, ये कौन सा मंदिर है?
ये मंदिर कौन सा है? इस मंदिर का क्या नाम है? ये बाबा बालेश्वर नाथ। यहाँ कब कब भीड़ होती है? श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं? कितनी हाँ, भीड़ होती ज़्यादा है? है। कब कब भीड़ होती है ज़्यादा? यहाँ भीड़ जो है कजरी तीज, शिवरात्र, मलमास 1 महीना, सावन 1 महीना और अंधेर तेरस का 1 महीना 1 दिन। यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? यहाँ भंडारा भी होता है, अखंड रामायण होता है और भागवत होती है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी कोई सहयोग होता है यहाँ पे? शासन की तरफ से केवल पुलिस के सहारा मिलता और कुछ नहीं। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस आती है बस। जब भीड़ ज़्यादा होती है हाँ। तो। अच्छा, यहाँ जो लोग आते हैं पूजा पाठ करते हैं, क्या मान्यता है? उनकी मन्नतें पूरी होती हैं? उनकी मन्नतें पूरी होती है तभी आते हैं। हाँ।